हेलो। सेमेस्टर 3 के लिए कंपलसरी हिंदी का अन्य एक प्रश्न जगदीश चंद्र माथुर का परिचय दीजिए। इसमें हम परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में बात करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के खुर्जा के पास एक गांव में हुआ था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उनके कोमल मन को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका भी झेलनी पड़ी। दो विश्व युद्ध का भयंकर अनुभव करके भीतर इस कदर यह अनुभव उनके भीतर इस कदर समा गया कि उनकी कृतियों में युद्ध का प्रसंग गौण या प्रधान विषय के रूप में अवश्य प्रस्तुत होता था। युद्ध में उपजा विनाश मानव के भीतर पुनः निर्माण की विवशता को जगाता है। माथुर जी की नाट्य कृतियों हों या एकांकी, उनकी संपूर्ण कृतियों में यह अंतः स्वर गूंजता ही रहता है। सन 1936 में माथुर जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1941 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे बिहार में शिक्षा सचिव बने। सन 1955 से 1962 तक वे आकाशवाणी के महानिदेशक और उसके उपरांत कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने। उन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। माथुर जी को बचपन से ही अभिनय के प्रति रुचि थी। बचपन से अपने स्कूली जीवन में ही उन्होंने छोटे छोटे एकांकी अभिनीत किए जिसमें बाल सखा, शिवाजी, प्रयागक सेवा आदि मुख्य है। ये पारंपरिक एकांकी यद्यपि शिल्प दृष्टि से अपरिपक्व है, किंतु इनमें आधुनिक पाश्चात्य शैली की झलक अवश्य मिलती है। सन 1962-63 में माथुर जी उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर नियुक्त हुए। सन 1963-64 में इन्होंने एक वर्ष के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो के रूप में कार्य किया। सन 1971 से सन 1973 में दिल्ली में कृषि मंत्रालय में उन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। 14 मई सन 1978 को हृदय गति रुक जाने से दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाओं को देखें तो नाटक कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। एकांकी देखें तो भोर का तारा, ओ मेरे सपने। संपादन देखें तो प्राचीन भाषा नाटक संग्रह। नाट्यालोचन देखें तो परंपराशील नाट्य। जगदीश जी ऐसे हिंदी लेखक एवं नाटककार थे जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रंगमंच के निर्माण, निर्देशन, अभिनय, संकेत आदि के संबंध में इनको विशेष सफलता मिली थी। परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के ऐसे ऐतिहासिक समय में जगदीश चंद्र माथुर ICS ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने ही AIR का
नामकरण आकाशवाणी किया था। टेलीविज़न उन्हीं के जमाने में वर्ष 1959 में शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को वे ही रेडियो में लेकर आए थे। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर दिनकर और बालकृष्ण नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया था। जगदीश चंद्र माथुर उपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, धरती धन न अपना, यह आदि है। इन्होंने सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में 1955 से 1962 ईस्वी तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में 1963 से 64 तक उत्तर बिहार के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 63-64 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहाँ से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर वे काम करते हुए 19 दिसंबर 1971 ईस्वी सन से भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बन गए। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास उनका जो था वो चलता ही रहा। इनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करते हैं। व्यापक परिवर्तनों का प्रभाव मध्य वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। आपके पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं को अंकित करने में इन्होंने पूरी सफलता प्राप्त की हुई है। इनकी शैली मंझी हुई है, कथोपकथन सुगठित और सजीव है। कथोपकथन के माध्यम से आप पात्रों की मानसिकता को व्यक्त करते हैं। कथोपकथन वातावरण के अनुकूल होते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं, जिन्होंने रंग अन्वेषण की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर विभिन्न प्रयोगों द्वारा हिंदी एकांकी साहित्य को नवीन आभा से मंडित किया है और नया पथ सुझाया है। एकांकी साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर माथुर का योगदान अद्वितीय है। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के नाटकों एवं एकांकियों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। अभिनय की दृष्टि से इनके एकांकी बहुत सफल सिद्ध हुए हैं और रंगमंच के क्षेत्र में वे अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं।